नमस्कार दोस्तों, आज आपसे बात होगी यानी हम पढ़ेंगे मेवाड़ चित्र शैली की विषय वस्तु और उसकी विशेषताओं के बारे में। जैसे कि मेवाड़ चित्र शैली की विषय वस्तु क्या है, आइए देखते हैं। इस शैली में सर्वाधिक कृतियां कृष्ण भक्ति को लेकर बनाई गई हैं। 1648 ईस्वी में साहिब दीन नामक चित्रकार द्वारा उदयपुर में श्रीमद्भागवत गीता के चित्र अंकित किए गए। मनोहर नामक चित्रकार ने 1649 ईस्वी में रामायण भी चित्रित की थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मनोहर ये जो रामायण है इसका चित्रित किसने चित्रित किया था, तो मनोहर ने चित्रित किया था। और किस सन में चित्रित किया था, तो 1649 ईस्वी में चित्रित किया था। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि मेवाड़ शैली में रागमाला पर भी बहुत चित्र बनाए गए हैं, जो मेवाड़ शैली के सर्वोत्कृष्ट कृतियों में से एक है। ठीक है, तो केशवदास कृत रसिक प्रिया। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रसिक प्रिया किसने रचना किया है। ठीक है, और रसिक प्रिया भी इस समय चित्रकारों का प्रिय विषय रही। 1650 ईस्वी के लगभग गीत गोविंद को भी प्रचुरता के साथ चित्रित किया गया और 1650 से 51 में चित्रित सूर सागर के कुछ पृष्ठ गोपी कृष्ण कानोडिया संग्रहालय में स्थित है। ठीक है, गोपी कृष्ण कानोडिया संग्रहालय में स्थित है सूर सागर के कुछ पृष्ठ चित्र। ठीक है, कृष्ण चरित्र के आधार पर मेवाड़ शैली में ऊधो माधो संवाद भी चित्रित किया गया है। अब आइए देखते हैं कि मेवाड़ चित्र शैली की विशेषताएं क्या रही हैं। तो मेवाड़ चित्र शैली का चरमोत्कर्ष जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। उस समय भी मेवाड़ चित्र शैली की निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषताएं थी टोटल? आइए पहली विशेषता जो थी उसको ध्यान देते हैं। इस शैली में चमकदार व तेज रंगों का प्रयोग किया गया है। चित्रकारों ने प्रायः सुर्ख लाल, केसरिया पीले तथा लाजवर्त रंगों से चित्रांकन किया है। पृष्ठभूमि को या तो एक ही सपाट रंग द्वारा भरा गया है और या तो आकृतियों के विरोधी रंग स्थान पर लगाए गए हैं। उनके कारण चित्र में असाधारण चमक उत्पन्न हो गई है। अब दूसरा जो विशेषता है वो इस प्रकार है कि मेवाड़ शैली में स्त्री पुरुषों की लंबी नाक, ठीक है, नासिका जो है लंबी है, और अंडानुकृत चेहरे तथा मछली जैसे नेत्र बनाए गए हैं। और नारी आकृति यद्यपि कुछ बौनी है, जो आकृतियां हैं वो बौनी बनी हैं, और तथापि ये सुंदर बन पड़ती हैं। उनकी जो देखने की में लगता है वो बहुत सुंदरता दिखाई देता है। और तीसरा जो विशेषता है वो इस प्रकार है कि मेवाड़ शैली में पुरुषों को प्रायः घेरदार जामा और अकबरी शैली के समान पट्टियों अथवा ज्यामितियों के अलंकरण से युक्त लंबा पटका, जहांगीर तथा शाहजहानी अटपटी पगड़ी पहनाई गई है। चौथा जो विशेषता है वो स्त्रियों को प्रायः बूटेदार अथवा सादा लहंगा, चोली एवं पारदर्शी ओढ़नी पहनाई गई है। पांचवा नंबर विशेषता है वो इस प्रकार है कि पशु पक्षियों का अंकन प्राचीन अपभ्रंश शैली की परंपरा में हुआ है, यद्यपि उसमें मुगल प्रभाव के कुछ अस्वाभाविकता आने लगे हैं। और छठवां जो उसके विशेषता हैं वो मेवाड़ शैली में वृक्ष प्रायः अलंकृत हैं, किंतु कहीं कहीं पर अकबर व जहांगीर शैली के प्रभाव से स्वाभाविकता लिए हुए वृक्षों में से फूलों के गुच्छे स्थान स्थान पर निकलते चित्रित किए गए हैं। और इस शैली में परिप्रेक्ष्य का बहुत मोटे रूप में प्रयोग किया गया है। संपूर्ण धरातल को विभिन्न रंगों की पट्टियों में बांटा गया है या एक स्थान को दूसरे स्थान से पृथक करने हेतु बीच में कोई टीला बना गया है। और मेवाड़ शैली में आकृतियों को नाटकीय मुद्राओं में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा कि मेवाड़ शैली में आकृतियों को नाटकीय मुद्राओं में प्रस्तुत नहीं किया गया है। रात्रि का दृश्य अंकित करने हेतु केवल आकाश का रंग बदल दिया गया है और उसी में तारा चंद्रादि बना दिए गए हैं। ठीक है, और चित्रों में प्रायः अकबर एवं जहांगीरकालीन वास्तु का प्रयोग हुआ है, जिसमें प्रधानतः मंडपों और लघु मीनारों सहित मुंडेर अथवा बाउंड्री की दीवार का अंकन किया गया है। और इस शैली में आभूषण आदि में स्वर्णकीट की कतरन का प्रयोग किया गया है, माने आभूषण में छोटे छोटे सोने के टुकड़ों का प्रयोग
मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वीडियो है ये आपके मेवाड़ शैली की विषय वस्तु तथा उसकी जो विशेषता है उसके बारे में वीडियो था। तो जैसा भी लगा हो वैसा कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। जितने लोग देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दिया करें, क्योंकि उसका पैसा नहीं हम ले रहे हैं। प्लीज़ लाइक करिए और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। देखते रहिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ का और पढ़ाई का भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।